हेलो दोस्तों, ये कहानी किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसे अपने दिल पे न ले। मेरा नाम खुशी है। मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और घर पर अकेली रहती हूँ। एक दिन एक 16 वर्षीय लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे एक ऐसी इच्छा का जिक्र किया जिसे सुनकर मेरा दिल लगभग बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा लड़का इतनी बेशर्मी से ऐसा कुछ कह सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं खूबसूरत थी और मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। मन में सोचा कि यह लड़का मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट के लिए टिकेगा। यही सोचकर मैं उसकी बात मान गई कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने छोटा लड़का समझकर अनुमति दी थी, उसने तो पूरी रात मेरी चीखें निकाल दी। मेरी उम्र 32 साल थी, लेकिन देखने में मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती थी। पैसे के लिए मेरा बहुत लालच था, लेकिन यह सोचकर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि पैसे कैसे जुटाऊं, क्योंकि मेरे पति हमेशा बीमार रहते थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी, बिना किसी काम धाम के। तभी वह 16 वर्षीय लड़का हमारे घर आया। जिस नजर से वह मुझे देख रहा था, उससे मैंने समझ लिया कि वह क्या चाहता है। सलाम करने के बाद उसने कहा, मैडम, मैं अकेला हूँ और एक बात आपसे तय करना चाहता हूँ। मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बल्कि आपकी आवश्यकता के लिए पूरी तरह मेहनत करूंगा। मैंने उसे सिर से पैर तक देखा। गर्म पैटर्न में वह अच्छा था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र ऐसी बातें करने के लिए हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोला, आपा, मेरे पास 5 साल का अनुभव है। मैं 12 साल की उम्र से यह काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है। मैं अकेले ही इस काम में माहिर हूँ। मुझ पर भरोसा करें, आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि इस निर्णय से आप खुश होंगी। अब मैं सच में हैरान थी। ये लड़का अकेले कैसे ऐसा कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने कहा, मैं अकेला हूँ। मेरे माँ बाप जीवित नहीं हैं। पहले यहाँ वहाँ घूमकर ठोकर खाई, फिर यह काम शुरू किया और काम करते करते अब मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप मेरे साथ हों तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। सच में मुझे ऐसे लड़के की जरूरत थी जो घर के ऊपर के काम करके दे। वह खुद से मुझे यह प्रस्ताव दे रहा था और मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ बात तय कर लूं तो मुझे हर महीने कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन यह भी सोचा कि अगर वह सही से पैसे नहीं दे सका तो मेरी मुश्किल होगी। खैर, वह तो 16 साल का लड़का था। मैं आसानी से उसे अपनी बात मानने के लिए मना लूंगी। इसलिए अपने लाभ के बारे में सोचकर मैंने बात पक्की कर ली, क्योंकि मैं भी तो अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम प्रेम था और उसने कहा, खुशी, मैं रहना भी दुकान में चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। अब तक मैंने यह काम सड़क पर किया, अब दुकान में करूंगा। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, दुकान तो मेरी थी। मैंने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो, बस मुझे समझदारी से पैसे दो। फिर उसने दुकान में महिलाओं की कुछ चीजें रख लीं और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 4-5 दिनों के अंदर ही उसका काम जम गया। वह पूरे दिन दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी। जो दुकान काफी समय से खाली पड़ी थी, जब कभी किराए पर दी जाती थी तब कोई ग्राहक नहीं आता था। मैंने कितनी बार दुकान को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन सभी ने यही कहकर छोड़ दिया कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि यह दुकान कभी किराए पर जाएगी, लेकिन वह लड़का न केवल ठीक ठाक दाम पर किराया ले लिया, बल्कि उसने अपना काम भी चला लिया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसने दुकान में महिलाओं की चीजें रखी थीं और महिलाएं उसी लड़के से चीजें खरीदने आती थीं। कुछ दिनों के बाद प्रेम के साथ मेरी अच्छी बातचीत होने लगी। वह मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करता था। जब मैं कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचाने लगती। दुकान और घर के बीच एक छोटा दरवाजा भी था। जरूरत पड़ने पर उस दरवाजे को खोलकर प्रेम के साथ बातें किया करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक नजदीकी बढ़ने लगी। क्योंकि मैं भी किसी तरह अकेली थी, इसलिए प्रेम की संगति पाकर मुझे एक सहारा मिल गया था। वास्तव में मेरे कोई संतान नहीं थी और मेरे पति राहुल की पक्षाघात हो गया था। फिर से वह घर के खर्च को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था।
कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता, कभी कोई ऐसी स्थिति में दुकान से मिली हुई रकम मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गई थी। इसलिए मैंने खुद ही प्रेम के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ा ली थी ताकि वह दुकान न छोड़े और मेरा नियमित आना जाना बना रहे। लेकिन क्या मैं जानती थी कि जिसे मैं 16 साल का निष्पाप लड़का समझ रही थी वह वास्तव में उतना सरल नहीं है। वह लड़का तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया को उलट पुलट कर देता है। हमारे बीच थोड़ी आत्मीयता बढ़ने के बाद मैंने उसे घर के अंदर आने की अनुमति दे दी। अब जरूरत पड़ने पर वह मेरे घर ही आ जाता था और बाकी समय वह दुकान पर ही रहता था। राहुल को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का ही था, बल्कि प्रेम के आने के बाद हमारे जीवन में एक रंग लौट आया। मैं पहले की तरह उदास और निराश नहीं रहती थी। कुछ कहने होता तो मैं प्रेम को बता देती। मौसम बदलने के कारण राहुल का स्वास्थ्य काफी खराब रहने लगा। मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्रेम ने मुझे देखकर पूछा, खुशी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसे बताया कि राहुल को अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इस जीवन से थक गई हूँ। अकेले ही सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहुल बिना मेरी मदद के बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। कमजोर पल में मैंने प्रेम के सामने अपने मन की बातें कह दी। मेरी बातें सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, तो खुशी, एक बच्चा ले लो, इसमें क्या समस्या है? उसकी बातों पर मैं शर्मिंदगी में पड़ गई। उसे कैसे बताऊं कि राहुल बिस्तर पर पड़ा है और वह बच्चे देने की स्थिति में नहीं है। शादी के पहले दिनों में राहुल नहीं चाहता था कि हम बच्चों की झमेले में पड़ें, और जब हमें बच्चे की जरूरत महसूस हुई तब राहुल वो क्षमता ही नहीं रखता था। अचानक पक्षाघात के बाद वह और कुछ करने की स्थिति में नहीं था। प्रेम विवाह धीरे धीरे मजबूरी के विवाह में बदल गया था और अब मैं मजबूर होकर राहुल के साथ हूँ क्योंकि मेरे पास का कोई और विकल्प नहीं था। प्रेम शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ चुका था। उसने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ हूँ। देखिए, जल्दी ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी। वह अकेला इतना साहसी था कि हर चुनौती का सामना कर जाता था और मैं इतने उम्र होने के बावजूद साहस जुटा नहीं सकी। प्रेम ने 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, फिर भी वह जिंदगी के मेले में खोया नहीं था, सिर्फ अपनी जिंदगी का रास्ता चला गया था। राहुल की भी बहुत सेवा करने लगा। जब मैं किसी काम से घर से बाहर निकलती थी, प्रेम मेरे पति का ध्यान रखता था। वह उनके पास बैठा रहता। उनके बीच क्या बातें होती थीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे देखता तो प्रेम चुप हो जाता। प्रेम ने मुझे वादा किया था कि वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ी। मैं एक बच्चे चाहती थी, अपने जीवन में बच्चे की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन प्रेम वह कैसे पूरा करेगा? उसकी खुशी के लिए मैंने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी थी। फिर इस बात के कुछ दिनों बाद मैंने अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। जब मेरा स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो गया तो प्रेम ने मुझे पैसे दिए और कहा, आप डॉक्टर के पास जाइए। उसकी बातों पर मैं डॉक्टर के पास गई और वहां जाकर मेरे ऊपर आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये कैसे संभव है? राहुल में तो वह ताकत नहीं थी कि वह पिता बन सके, तो मैं कैसे गर्भवती हुई? हाथ कांपते कांपते रिपोर्ट लेकर घर लौटी। घर जाकर मैंने राहुल को बताया और वह मुस्कुराते हुए बोला, शायद मैंने अब वह क्षमता वापस पा ली है कि मैं एक बच्चे का पिता बन सकूं। ईश्वर ने अगर हमें यह खुशखबरी दी है तो इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। राहुल की बातों पर मैं हैरान रह गई। क्या सचमुच मैं राहुल के बच्चे की मां बनने जा रही हूँ? ये एक ऐसी बात थी जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राहुल की स्थिति में तो मैं कोई बदलाव नहीं देख रही थी, तो यह कैसे संभव है? खैर, मैंने इसे मान लिया कि मैं राहुल के बच्चे की मां बनने जा रही हूँ। अब से मैंने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। ये जानकर प्रेम भी बहुत खुश हो गया कि जैसे उसके घर में बच्चा आ रहा है। वह दुकान से फ्री होकर मेरे घर आने लगा। उसने राहुल को नहलाने का काम भी अपने कंधों पर ले लिया। राहुल की सेवा में वह ज्यादा समय देने लगा। पहले भी वह राहुल के पास आकर काफी देर बैठता था, तो मुझे लगता था प्रेम की आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब वह मेरे लिए कभी फल लाता,
कभी जूस। उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी। इस तरह दिन बीतते गए। फिर पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जो मेरे जैसा नहीं, राहुल के जैसा नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि वह बिल्कुल प्रेम के जैसा दिखता है। मैं कभी अपने बच्चे के चेहरे को देखती, कभी प्रेम के। फिर प्रेम खुद हंसकर ऐसा कुछ बोला कि मैं चौंक गई। उसने कहा, आप तो दिन रात मुझे देखते हैं, इसलिए आपका बच्चा भी मुझ जैसा दिखता है। उसने कहा, गर्भावस्था के दौरान माँ जिसे ज्यादा देखती है, बच्चा उसी जैसा होता है। उसकी बातों पर मैं सिर्फ चौंकी नहीं, शर्मिंदा भी हो गई। इतने कम उम्र में उसे इन बातों की भी जानकारी है। मेरे गोद में बच्चा आ गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे को लेकर घर लौटी जैसे मेरी जिंदगी में बसंत लौट आया। लेकिन अब खर्च पहले से भी बढ़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्च कैसे चलेगा। फिर प्रेम ने मुझे बच्चे के खर्च के लिए पैसे देने लगा। मेरी और मेरे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसने ले ली। सिर्फ मेरी और मेरे बच्चे की नहीं, राहुल के लिए भी वह कभी पराया नहीं रहा। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसी के लिए हमारे दिन अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया और मैंने जान लिया कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। मैं फिर से दंग रह गई। इतनी जल्दी मैं कैसे दूसरी बार गर्भवती हो गई? मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने दिनों में मैं एक बार भी गर्भवती नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि इतनी जल्दी दूसरी बच्चे की जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगी। मेरा पहले वाला बच्चा तो अभी छोटा है, ऊपर से राहुल की जिम्मेदारी अलग है। इस सोच में मैं डूब गई। तब राहुल ने मुझे समझाया, जब ईश्वर की तरफ से फिर से मन्नत आ रही है तो उसे लौटाना मत, स्वीकार करो। जैसे पहला बच्चा हमारे पास आया, वैसे ही दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सिर झुकाकर राहुल से कहा, हमारी जिम्मेदारी तो प्रेम के कंधों पर है। अब अगर यह बच्चा आएगा तो उसका खर्च भी प्रेम के कंधों पर पड़ेगा। फिर मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आया। 2 बच्चों के बीच मैं इतनी व्यस्त हो गई कि राहुल का ध्यान रखने का समय नहीं मिल रहा था। राहुल को तो प्रेम पूरी तरह संभाल चुका था। समय तेजी से बीत रहा था। अब मेरी और प्रेम की मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि हम एक दूसरे के साथ मन की सारी बातें साझा कर सकते थे। मैं पूरे दिन बच्चों के पीछे भागती रहती और रात में थक कर गहरी नींद में चली जाती। प्रेम रात में मेरे बच्चों की देखभाल करने आता और उन्हें अपने साथ सुला देता। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि एक 16 साल का लड़का कैसे इतनी आसानी से पूरी रात 2 बच्चों को संभाल सकता है। प्रेम कभी मेरे पास उसने शिकायत नहीं की कि बच्चे उसे परेशान करते हैं या उसकी नींद खराब करते हैं, बल्कि वह खुशी खुशी मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाता था और मैं भी थोड़ी राहत की सांस ले पाती थी। उसने हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, चाहे वह मेरे कपड़े हों या बच्चों की। इतनी छोटी उम्र में वह हमारे पूरे परिवार का खर्च उठा रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह हमारे साथ एक कदम पर थी। एक दिन अचानक प्रेम किसी काम से मेरे कमरे में घुस गया। वह बेधड़क मेरे कमरे में आ जाता था। मेरी बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, क्या आप मुझे पराया समझते हैं? मैंने तो आप सबको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने सुन लिया कि आप फिर से गर्भवती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खर्च की चिंता न करें। आपके दुकान में बहुत बरकत है और मैं भाग्यवश आपको ये सब दे रहा हूँ। वह हमेशा ऐसी बातें कहता था, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मुझ में पहले जैसी उदासी नहीं थी। दिन कैसे गुजरता था मुझे देर नहीं लगती थी। मैंने राहुल को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। एक रात मेरे 3 बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। तभी प्रेम आया और बोला, आप इन्हें मुझे दे दें, आप आराम से सो जाइए। मैंने खुशी खुशी बच्चों को प्रेम के हाथ में दे दिया। उसने हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लाया और मेरी ओर दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, अपना ख्याल रखें। मैंने गिलास हाथ में लेकर प्रेम को धन्यवाद कहा। वह बच्चों के साथ चला गया, लेकिन अचानक मेरे हाथ से दूध का गिलास गिर गया। मेरा काम फिर बढ़ गया। घर साफ करने लगी, फिर बिस्तर पर लेट गई। कुछ समय बाद मुझे लगा कि जैसे कमरे में कोई है। मेरी सांस रुकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर घुस आया है। फिर मैंने अपनी बिस्तर के पास किसी की उपस्थिति महसूस की।
कोई मेरे शरीर के साथ खेलना चाहता था। मैं उठ बैठी और चिल्ला उठी। मेरी चीख से राहुल की नींद भी टूट गया। मैंने जल्दी से कमरे का बल्ब जला दिया। जो मैंने देखा उससे मेरा कमरा बहुत बेतरतीब हो गया था। हमारे मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसे देखकर मैं स्तब्ध हो गई। पहले वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, खुशी जी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके पति ने खुद मुझे अनुमति दी थी कि मैं हर रात आपके साथ सोऊं। मैं सोता था और वो पैसा लेता था, फिर वह पैसा आप लोगों पर खर्च करता था। दरअसल घर की स्थिति के कारण राहुल बहुत चिंतित थे। वह किसी तरह से इस समस्या से मुक्त होना चाहते थे। तब उन्होंने खुद मुझे यह अनुमति दी। रात को आपके घर मैं ही रहता था। मेरी चीख सुनकर प्रेम दौड़ कर आया। उसे देखकर वह आदमी बोला, प्रेम, तू तो बोला था कि यह गुस्से में नहीं रहेगी। मैं आसानी से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूंगा, लेकिन यह तो जागी हुई है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। प्रेम घबरा कर मेरी ओर देखने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। पहले मैं उस आदमी को गालियां देने लगी। मैंने घृणा से प्रेम के विचार जानना चाहा, ये सब क्या है? तब प्रेम ने कहा, आपके पति के पास इतना पैसा नहीं था कि वह इस परिवार का खर्च चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको किसी के साथ सोने के लिए बेच दूं। जब कभी ग्राहक आता, मैं आपके बच्चों को ले जाती और आपको दूध में नींद की दवा मिलाकर आपको दे देती। आप सो जाती, ग्राहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि राहुल तो पिता बनने की क्षमता नहीं रखते। मैंने आपके साथ कोई गलत फहमी नहीं की। जो आपके पति ने कहा, मैंने वही किया। उसकी इच्छा से मैंने आपको बेचा। ये सुनकर मेरे शरीर में कंपन होने लगा। मैं आश्चर्यचकित होकर राहुल की ओर देखने लगी। उसने अपनी आंखें चुरा लीं, फिर खुद ही कहने लगा, मेरी बीमारी के कारण घर की स्थिति खराब हो गई थी। मैं तुम्हें भी संतान नहीं दे सका। खाने के लिए हाहाकार मच गया था। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए जब मैंने समझा कि प्रेम क्या काम करता है, मैंने खुद उसे कहा था कि हर रात तुम्हें किसी न किसी के पास बेच दूं। मैं तो खुद नींद की दवा खाकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं होता था। प्रेम कोई ग्राहक लाता, फिर सुबह होने से पहले ग्राहक चला जाता। बच्चा होने पर तुम खुशी से भर गई और हमारे घर की स्थिति बदल गई। मैं यही चाहता था। राहुल की बातें सुनकर मैंने माथा पकड़ लिया। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया है। घर की स्थिति ठीक करने और मेरे गर्भ में बच्चे भरने के लिए प्रेम के साथ मिलकर उसने मेरे शरीर का सौदा किया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी संभलकर प्रेम के सामने हाथ जोड़कर बोली, हमारी जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम शायद भूखे रह जाते, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरे शरीर का सौदा नहीं किया। उसके मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं आया। मैंने प्रेम को तुरंत दुकान खाली करने के लिए कहा और उसकी गोद से अपने बच्चों को छीन लिया। मेरे 3 छोटे बच्चे मेरे सामने थे, जिनके पिता का कोई ठिकाना मुझे नहीं पता था। मैं अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। मैं कितनी बेवकूफ थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये बच्चे मेरे पति के ही हैं। मैं उन दोनों पुरुषों के हाथों बेवकूफ बन गई। मेरे लिए केवल प्रेम ही नहीं, राहुल भी दोषी था। लेकिन मैं क्या करती? मैं राहुल के साथ विवाह के बंधन में बंधी थी और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊं। इसलिए मजबूरी में उसके साथ दिन बिताने लगी। प्रेम दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उस दुकान में जमा कुछ पैसे से लड़कियों की चीजें रखी और अपनी दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले से तैयार हो गए थे, इसलिए मेरी दुकान चलने लगी और घर का खर्च चलने लगा। मैंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। ये मेरे बच्चे हैं। इनके पिता के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन्हें अपने गर्भ से जन्म दिया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में प्रेम कम नहीं हुआ है। आप बताइए, मेरे साथ जो हुआ, क्या वह ठीक था? क्या मेरे पति को ऐसा काम करना चाहिए था? घर की स्थिति ठीक करने के लिए क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के शरीर का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए? आजकल क्या किसी छोटे बच्चे या युवक पर भरोसा किया जा सकता है? अपना विचार कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।